तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की को 3 लोग परेशान करते हुए दिखाया जाता है और तभी एक पर्सन अप्रोच करता है और वो 3 लोगों को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और उस लड़की को वहाँ से बचा लेता है। वो पर्सन बोलता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, पर तभी एक अटैकर पीछे से उस पर्सन के सर पर आयरन रॉड से वार करता है और बताता है तुम्हें क्या लगा, तुम हमसे बचकर चले जाओगे। वो 3 लोग उस पर्सन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो पर्सन बोलता है मुझे नहीं लगता मेरे स्टमक तुम 4 लोगों की बॉडीज को डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं। लड़की बोलती है तुम्हारा स्टमक, और ऐसा बोलते ही उस पर्सन का फेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ करे वो पर्सन बड़ी आसानी से और 4 लोगों को मार डालता है। अब अपने स्कूल जाते समय शिनिची पैरासिटी को बोलता है शायद मुझे तुम्हें कोई नाम देना चाहिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं ह्यूमन हूँ और नहीं ह्यूमन की तरह बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा कोई भी पेट भी नहीं हूँ, पर मुझे तुम्हें कुछ कहकर तो बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम कहकर तो बुला नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मीघी कहकर बुला सकते हो। मीघी? आखिर ये कैसा नाम हुआ? उसके बाद शिनिची स्कूल में बास्केटबॉल खेलते समय शिनिची एक स्कोर करता है। यूको और मोरोनो शिनिची को देख रहे होते हैं। यूको चिल्लाकर कहते हैं हे शिनिची, तुम एक बार और स्कोर कर पाओगे तो मोरोको तुम्हें माफ़ कर देगा। शिनिची बास्केटबॉल खेलते हैं, टीममेट उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी शिनिची एक बार और स्कोर करता है। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मोरोनो शिनिची से मिलने आती है और शिनिची बताता है आई एम सॉरी, उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोरोनो बोलती है हाँ, उस दिन जो भी तुम किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, बट आई एम ग्लैड क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ बट एक शर्त है, अगर तुम मुझे पेनकेक्स खिलाओगे तो। और ठीक उसी वक्त काजुकी वहाँ पर आ जाता है और बताने लगता है शिनिची तुम क्या बात कर रहे थे, तुम क्या अपने पिकअप लाइन प्रैक्टिस कर रहे थे। शिनिची बोलता है शायद मुझे अब चलना चाहिए। काजुकी बोलता है रुको, मैं मोरोनो को तब से पसंद करता हूँ जब से हम मिडिल स्कूल में थे, तुम्हारी उससे दूर रहने में ही भलाई है। और ये कहकर काजुकी शिनिची को एक फेस पर पंच मारता है। शिनिची नीचे गिर जाता है और काजुकी बोलता है उठो, क्या तुम मेरे से लड़ भी नहीं सकते। काजुकी फिर से शिनिची के स्टमक पर एक पंच मारता है, तुम मेरे सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी शिनिची अपने हैंड को एक्सपेंड करते हुए काजुकी के फेस पर एक पंच मारता है। काजुकी देखकर घबरा जाता है और काजुकी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद यूको शिनिची को वो मिन्स मेड मर्डर्स के बारे में बताता है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारे मर्डर्स एक साथ कंडक्ट होते हैं। विक्टिम्स की बॉडी आधी खाई हुई और बहुत ही ज़्यादा म्यूटिलेटेड दिखाई पड़ती है। पुलिस इस सब के बारे में बिल्कुल भी चुप है, बट कई सारी वीडियो ऑनलाइन दिखाई जा सकती है और इतनी सारी मर्डर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साथ एग्जीक्यूटेड करना वो किसी एक पर्सन का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। शिनिची घर पर मीही के साथ उन मर्डर्स के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। शिनिची बोलता है इसका मतलब तुम्हारे काइंड के और भी कई सारे पैरासाइट एग्जिस्ट करता है। मीगी बोलता है ऑफ कोर्स, उस दिन जब हम डॉग पैरासाइट के पास गए थे तब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लर्न किया था कि वो पैरासाइट डॉग के बॉडी को इनहेबिटेट किया था, वो बस डॉग को ही खा सकता है, पर जो पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी को इनहेबिटेट करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन को ही टारगेट करेंगे। शिनिची बोलता है क्या हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, ऐसे ही हम इतने सारे मर्डर्स करते हुए देख तो नहीं सकते, तब सभी पैरासिटी वाइल्ड बन जाएंगे। वाइल्ड से तुम्हारा क्या मतलब शिनिची? मिकी बोलता है। शिनिची बोलता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही अगर चलता रहा तो दिन ब दिन विक्टिम के नंबर बढ़ते जाएंगे। हम अभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं मिगी, वो तुम पर रिसर्च करेंगे आखिर तुम है कौन। मिकी बोलता है शिनिची अगर मेरे काइंड के पैरासिटी अपने आप को बचाने के लिए ह्यूमन को खा जाता है तो इसमें बुराई क्या है। ह्यूमन जैसे अपने आप को बचाने के लिए दूसरे लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। शिनिची बोलता है हाँ वो तो ठीक है, बट तुम्हें नहीं लगता ह्यूमन लाइफ सभी लाइफ फॉर्म से ऊपर है। मिगी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ ताकि मैं खुद सर्वाइव कर सकूँ। मिगी बोलता है अगर तुम मेरे बारे में कोई एक्शन लिया तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा
जिससे मैं अपने आप का जान बचा सकूं। शिनिची बोलता है तुम्हारा सर्वाइवल मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। बट मिगी बोलते हैं मैं तुम्हारा लाइफ को हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा, बट जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारा आई और टांग भी निकाल लूंगा। मिगी शिनिची को सोने को बोलता है। शिनिची सोते समय पैरासिटी को डीमन कहकर बुलाता है। मिगी बोलता है मैं डीमन के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च किया हूँ और मुझे रिसर्च से पता चला है ह्यूमन एक ऐसी लाइफ है जो कि इस दूसरे लाइफ फॉर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो डीमन की कैटेगरी में कोई भी लाइफ फॉर्म आए ह्यूमंस को ही आना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन का ही सारे लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं, उनकी मांस प्रोडक्शन करते हैं, बाज़ारों में बेचते हैं, और मेरे काइंड वो तो केवल 1 या 2 लाइफ फॉर्म्स को ही खाते हैं। और कुछ ही टाइम बाद शिनिची को एक मार्केट में दिखाया जाता है। मिगी बोलता है मैं अपने काइंड को सेंस कर सकता हूँ, वो इसी क्राउड में है, हमें पीछे हटना चाहिए वरना हम फिर से उलझ में फंस जाएंगे। मिगी शिनिची को जल्दी भागने को बोलता है और शिनिची वो पैरासाइट को देखना चाहता था जिसने बहुत सारी लोगों का मर्डर किया है। शिनिची मिगी से हेल्प मांगता है ताकि वो ह्यूमंस को उस मॉन्स्टर से बचा सके। शिनिची थोड़ी दूर में जाके रुक जाता है और बताने लगता है कि आने दो पैरासाइट को, हम देखेंगे, उसके आंखों में आग डाल के बात करेंगे। मिगी बोलता है वो तुम्हारा पीछे ही है। वो जैसे ही सर घुमाता है पैरासाइट आगे बढ़ता है और मिगी बोलता है स्टॉप, नहीं तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। पैरासाइट बोलता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए होस्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा, पर तुम मेरे बॉडी में आ सकते हो। मिगी बोलता है ये पॉसिबल है। पैरासाइट बोलता है ऑफ कोर्स। ये बोलकर पैरासाइट सबके सामने अपने बॉडी से एक लॉन्ग ब्लेड बाहर आता है। वो अपने राइट हैंड को कट कर देता है और बताता है मैं तुम्हारे लिए अपने बॉडी में स्पेस कर दिया है, अब तुम चाहो तो मेरे बॉडी ज्वाइन कर सकते हो। सोच क्या रहे हो, मार डालो अपने होस्ट को और ज्वाइन कर लो मेरे बॉडी को ताकि हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकें। पैरासाइट बोलता है अगर मैं तुम्हारा होस्ट को मार दूं तो तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बोलकर पैरासाइट अपने बॉडी का ब्लेड स्विंग करने लगता है और इससे पहले कोई कुछ करे मिगी पैरासाइट की ब्लेड और उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है और पैरासाइट धीरे धीरे मरने लगता है। शिनिची मिगी से पूछता है क्या तुम मेरे लाइफ को बचाया है। मिगी बोलता है एक ही लाइफ है इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि अपने आप को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाऊंगा या नहीं। नेक्स्ट डे शिनिची मोरोनो के साथ पेनकेक्स खाने चलता है और खाने के बाद वो दोनों प्लेग्राउंड जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि कुछ टीनेजर्स एक कैट को सैंड बॉक्स में डाल के उसकी नेक तक बाहर ला के उन पर स्टोन थ्रो कर रहा है। यह देखकर मोरोनो बोलती है चलो शिनिची मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद शिनिची उस सैंड बॉक्स के पास जाता है, सैंड बॉक्स से कैट को बाहर निकलता है और उस टीनेजर को बोलता है कैट भी हम लोगों की तरह एक लिविंग क्रिएचर है, तुम्हें इसके साथ ऐसे ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोरोनो ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। शिनिची वहाँ से जाने लगता है। टीनेजर्स हंसने लगते हैं और वो लोग शिनिची की तरफ स्टोन थ्रो करता है, बट शिनिची बिना पीछे मुड़े उन टीनेजर्स के स्टोन को कैच कर लेता है। शिनिची गुस्से से टीनेजर्स की तरफ देखते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब अपने घर जाते समय शिनिची सोचता है शायद मिकी सच बोल रहा था, ह्यूमन इतनी स्पेशल नहीं है और ह्यूमन ही शायद इस अर्थ के सबसे बड़े डीमन है। एपिसोड के एंड में वही पर्सन जिसे पहले दिखाया जाता है वो एक फीमेल के साथ नेकेड खड़ा रहता है और यहाँ पर ही हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है।